जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आइस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ये वीडियो मैं ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ही अपलोड कर रहा हूं और किसी चैनल को इसको अपलोड करने का अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा आप सबको शुभ हो। आप भगवान बुद्ध के बताए हुए मध्यम मार्ग पर चलें, मेरी यही कामना है। एक आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट को मध्यम मार्ग ही अपनाना होता है। इवन जब हम निर्णय की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की, तो भी हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि मूल्यों और तथ्यों के बीच में निर्णय लेना होता है। वैल्यूज एंड फैक्ट्स, वैल्यूज एंड फैक्ट्स के बीच का डिसीजन ही मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग के रूप में बताया है, हर चीज सम्यक। तो आज मैंने अपने सामने एक पुस्तक खोली हुई है मॉनिटर पर, जो कि है वो है धम्मपद। पहले बुद्ध चरित खोल रहा था मैं। धम्मपद, धम्मपद से यानी धर्मपद। इससे मैं आपको कुछ भगवान बुद्ध के वचन बताने जा रहा हूं जो आपके काम आएंगे। आपकी परीक्षा के काम के भी हैं, निबंधों के काम के भी हैं और जीवन में उतारने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप छात्रों में एक चीज़ मैंने देखी है कि दो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, या तो ओशो को और या जो है चाणक्य नीति को। चाणक्य नीति से उनको लगता है शायद उनको कुछ अकल आ जाएगी, चाणक्य की नीति सीख के प्रैक्टिकल बुद्धि आ जाएगी। चाणक्य नीति जीवन में कारगर नहीं है। चाणक्य नीति छली प्रपंची लोगों की नीति है, छल प्रपंच करने वालों की नीति है। चाणक्य नीति जीवन की आदर्श नीति नहीं है। चाणक्य नीति न अपनाएं। ओशो के सिद्धांत आपके जीवन में उतारने के नहीं है। फिलहाल मैं बहुत साफ बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि ओशो ने बहुत सारी बातें वो बताई हैं जो अब वो है ही नहीं। अब उनके नाम पर फेक और फर्जी लोग उनकी आवाज़ बनाकर गलत सलत बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं इस अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि मैंने पूरा ओशो को पढ़ा है, कंप्लीट वर्क्स मैंने पढ़े हैं, जितना हो सकता था मैंने सुना है। बहुत ही कुछ बातें, बहुत अद्भुत विचारधारा हैं, बहुत बढ़िया हैं, सारी बातें हैं, लेकिन आपको मिलें तब ना, वो आपको मिलती नहीं है। जो लालची प्रकाशकों ने, लालची वेबसाइट बनाने वालों ने, लालची यूट्यूब बनाने वालों ने ऐसा कर रखा है कि ओशो के नाम पर पता नहीं कितनी अश्लीलता बेचने लगे हैं, तो बचो इनसे। बट भगवान बुद्ध पर अभी बड़ी कृपा है इन दुष्टों की, कि भगवान बुद्ध पर कृपा है इन दुष्टों की कि इन्होंने भगवान बुद्ध को अभी बख्शा हुआ है और भगवान बुद्ध ओरिजिनल रूप में मौजूद हैं पुस्तकों के रूप में। जिस दिन भगवान बुद्ध भी यूट्यूब पर जो है उनके वचन आने लगे तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ऑथेंटिक वे बताता हूँ कि मैंने जो पुस्तक खोली हुई है उसका नाम जो है धम्मपद है, बाकायदा प्रिंट वर्जन है। मैं स्कैन करके पढ़ता हूँ किताबों को, तभी मैं पढ़ पाता हूँ। वही स्कैन वर्जन मेरे सामने है। 5वां अध्याय है बालवग्ग। इसके अंतर्गत जो मैं आपको एक एक लाइन पढ़ूंगा, जो एक्सप्लेन करने वाला होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, समझें, जीवन को नियंत्रित करें। और बुद्ध का मार्ग केवल बौद्ध होने पर ही ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी धर्म के हों, बुद्ध का मार्ग सबके काम आने वाला है। देखिए, पहला श्लोक जो कहता है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इसका पाली में भी लिखा हुआ है। जागने वाली व्यक्ति के लिए रात्रि बड़ी महसूस होती है। थके हुए यात्री को कम दूरी का मार्ग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही मूर्खों के लिए संसार की यात्रा बड़ी कठिन होती है। सच बात है, मूर्खों को संसार की यात्रा बड़ी कठिन लगती है। इसके अलावा अगला है नंबर 2, अपने समान या अपने से बढ़कर श्रेष्ठ मित्र की खोज करो। अपने जैसे ही मित्र की खोज करो। यदि न मिले तो अकेले ही दृढ़ता से विचरो, स्वयं से मित्रता करो, क्योंकि दुष्ट जनों से मित्रता ठीक नहीं रहती। दुष्टों से मित्रता कभी नहीं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, दुष्ट संग जन देहि विधाता। दुष्टों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी मित्र के लिए कहा गया है, आपने छोटे बच्चों वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 वगैरह में, कि जो पापों का निवारण करता है, जो हित का काम करता है, पापान निवारेति योजयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति आपदगते न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण विदम ही प्रवदंति संताः, कि वही मित्र है। अगला है तीसरा श्लोक है, यह मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ऐसा मूर्ख सोचते हैं, परंतु ये विचार नहीं करते कि अपना शरीर भी अपना नहीं है, तब पुत्र और धन कैसे अपना हो सकता है। लोग ये नहीं सोचते कि मृत्यु अवश्यम भावी है, जाना है ही है, सब कुछ चला जाएगा। उसको ऐसे समेटे बैठे रहते हैं, ये लगता है उसके लिए कितने झगड़े करते हैं, कितने युद्ध करते हैं, कितनी बातें करते हैं। ये सोचिए, कितनी अच्छी बात कही है भगवान बुद्ध ने। जो मूर्ख व्यक्ति, चौथा है, जो मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता को जानता है वही विद्वान है, और जो मूर्ख अपने को विद्वान मानता है वो महामूर्ख है। कितनी अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, क्योंकि मैं बुद्ध के विचारों से बहुत प्रेरित हूँ।
तो मैंने कई बार आपको ये बताया है कि जो थोड़ा पढ़ता है वो सोचता है मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, और जो थोड़ा बहुत पढ़ता है, जिसे दुनिया कहती है कि बहुत पढ़ा हुआ है, उसे लगता है कि अभी तो उसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। रीज़न ये है कि जब आप पहली मंजिल पे होते हैं तो वहाँ सारी किताबें पढ़ लीं, फिर आप दूसरी मंजिल पे पहुँचे, वहाँ सारी किताबें पढ़ लीं आपने, आप सोचते हैं मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया। जब तीसरी मंजिल पर पहुँचते हैं तो ऐसी लाइब्रेरी है जो आकाश तक फैली हुई है, तब आपको लगता है मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। उस लाइब्रेरी में छत नहीं है, ऊपर तक फैली है, कहाँ तक वो पुस्तकें चली गई हैं ये पता नहीं चलता। ऐसा ही ज्ञान है। 5वां श्लोक है, जैसे कलछुल हमेशा चलाते रहने पर ही व्यंजन के स्वाद को नहीं जान पाते, ऐसे ही मूर्ख लोग जीवन भर महात्माओं की सेवा में रहकर भी धर्म के मर्म को नहीं पा सकते। कलछुल जानते हैं, लोहे की जो जिससे सब्जी चलाई जाती है, वो किसी भी सब्जी में जाती है, हर एक सब्जी में स्पैचुला जिसको कह सकते हैं, तो वो हर सब्जी में चलाई जाती है, हर एक में डाली जाती है, लेकिन किसी सब्जी के स्वाद को नहीं जानती। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति जीवन भर महात्माओं की सेवा में रहकर भी धर्म के मर्म को नहीं जान पाते। गधा यदि किताबें ढोता रहे, अगर मान लो दो बुक सेलर हों जो एक दूसरे से किताबें खरीदते बेचते हों, और उन्होंने एक गधा पाल रखा हो, उस गधे पे किताबें लाद लाद के इधर से उधर भेजते हो। पहले पुराने ज़माने में ईंटें गधे भेजी जाती थी, शायद अब भी भेजी जाती होंगी कुछ जगहों में, गधे पे लाद के। तो गधे का मकान नहीं बनता कभी ईंटें लादने के बावजूद भी। ऐसे ही गधा कभी पुस्तकों को ज्ञाता नहीं होता। तो बहुत अच्छा कहा है भगवान बुद्ध ने। 6वां है, जैसे जीभ स्पर्श मात्र से ही व्यंजन के स्वाद को जान लेती है, जीभ जो है स्पर्श करते ही स्वाद समझ जाती है, वैसे ही विद्वान लोग क्षण मात्र में महात्माओं की सेवा से शीघ्र ही धर्म के मर्म को जान जाते हैं। बहुत जल्दी जो विद्वान है वो समझ जाता है कि धर्म का मर्म क्या है, स्पर्श मात्र से ही। 7वां है, जिस कर्म को करने से दुख होता है, दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ख लोग शत्रु के समान ही अपनी देह से उस पाप को करते हैं। जिस कर्म को करने से किसी को भी दुख होता है, किसी को भी, यदि मेरे किसी कर्म से किसी को भी दुख होता है, तो अगर मुझे उसमें आनंद आता है तो मैं दुष्ट बुद्धि हुआ। बहुत अच्छी बात है, सैडिस्ट लोगों के लिए कहा गया, कुछ लोगों को यही बात होती है। और इसी को अगली बात में कहा गया है, भगवान बुद्ध कहते हैं जिस कर्म को करने से पश्चाताप होता है, जिस कर्म को करने से रो रो कर फल भुगतना पड़ता है, ऐसा पाप कर्म करना उचित नहीं है। इंद्रियों विषय वासना के भोग में लीन होकर संसार यही सब करता है। वही कर्म अच्छे लगते हैं जिनको करने से पश्चाताप होता है, जिसको करने से रो रो के फल भुगतना पड़ता है, लालच रोक नहीं पाते। इंद्रियां, इंद्रिय ज्ञान बराबर ये उनको प्रेरित करते हैं कि वो जो है वही कार्य करें, और वो समझ नहीं पाते। अगला है, वो कर्म अच्छा है जिसे करने से पश्चाताप नहीं होता और जिसका फल आनंद के साथ भोगना है। जिसको करने से पश्चाताप ना हुआ, मैंने ये किया, मुझे बड़ा आनंद आया, सपोज मुझे अच्छा लगता है, तो ऐसा कर्म अच्छा है। अगला है, जब तक पाप अपने परिणाम तक नहीं पहुंचता मद तब तक मूर्ख को मधु चखने के समान स्वाद मिलता है। जब तक पाप परिणाम तक नहीं पहुंचता, यानी जो वो पाप कर्म कर रहा है, जब तक वो परिणाम तक नहीं पहुंचता, तब तक मूर्ख व्यक्ति उसको शहद के समान स्वाद लेता रहता है। जब परिणाम पर पहुंचता है पाप, तो मूर्ख को घोर दुख भोगना पड़ता है, फिर वो इरिवर्सिबल है, फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता, और फिर ये नहीं होता कि वो किसी भी प्रकार से उसको निगेट कर सके। अगला है, मूर्ख को शास्त्र शिल्पादि विद्या का लाभ होना या सीखना केवल उसके अनर्थ के लिए ही होता। वो विद्या उसके प्रज्ञा रूपी मस्तक को हानि पहुंचाती हुई संपूर्ण भाग्यांश का नाश कर देती है। संसार में जो मूर्ख हैं, उन मूर्खों की दुनिया अनोखी है। ये मूर्ख न कभी सुधर सकते हैं, न कभी इनकी कुछ समझ में आता है, न इनको ज्ञानी व्यक्ति भाते हैं। संसार में व्यक्ति तो ऑब्जेक्टिव होता है। मैं भगवान बुद्ध से हट के थोड़ा सा बात कर रहा हूँ आपको इंटरप्रेट करने के लिए, कि मैं हूं या आप हों, अपने आप में आप ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, जो आप हैं वही हैं। आपको जो इंटरप्रेट करता है, जो जजमेंट करता है, जो जज कर रहा है, वो जैसा है वैसा ही आपको जज करता है। नॉर्मली यही होता है। तो यही कहा गया भगवान बुद्ध ने कि मूर्ख को शास्त्र शिल्प विद्या आदि का लाभ होना या सीखना केवल उसके अनर्थ के लिए होता है। ये विद्या उसके प्रज्ञा रूपी मस्तक को हानि पहुंचाती हुई संपूर्ण भाग्यांश का नाश कर देती है। याद रखिए, कौन कह रहा है? भगवान बुद्ध कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मूर्ख को विद्या का लाभ देने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान दीजिए इस बात पर, उसका गूढ़ अर्थ समझते रहिए।
अगला है मूर्ख भिक्षुक गुणहीन होने पर भी गुण की चाह रखता है और भिक्षुओं के पुरस्कार, आश्रमों, मठों आदि में अधिकार तथा गृहस्थ आश्रमों में पूजा और सत्कार चाहता है। मूर्ख भिखारी जो होता है उसमें कोई गुण नहीं होते हैं, लेकिन वो गुण की चाह रखता है। वो तमाम मठों, आश्रमों आदि में रहता है और पूजा और सत्कार चाहता है। वो चाहता है कि उसकी पूजा की जाए, उसका सत्कार किया जाए। यही तो मूर्ख की विशेषता है। वो जानता कुछ नहीं है, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी रखता है समाज से कि समाज में सब लोग उसकी पूजा करें, और आप लोग उसको पूजते भी हैं। आप लोग का मतलब हम लोग, आप लोग सभी, जनता, पब्लिक, समाज उसको पूजता भी है। भगवान बुद्ध कहते हैं इस अध्याय के आखिर में कि गृहस्थ और सन्यासी मेरे काम का अनुमोदन करें, छोटे बड़े सभी कामों में मेरी आज्ञानुसार चलें। ऐसे ही मूर्ख भिक्षुक की इच्छा और ममता दिन रात बढ़ती जाती है। भगवान बुद्ध नहीं कह रहे कि मेरे अनुसार चलें, वो ये कह रहे हैं कि जो मूर्ख भिक्षुक है वो ऐसा कहता है, मूर्ख भिखारी ऐसा कहता है कि गृहस्थ और सन्यासी मेरे अनुसार चलें, सारे काम मेरी आज्ञानुसार करें, और ऐसे में उसकी विकार, लिप्सा और विवेक समाप्त हो जाता है। उस मूर्ख भिखारी का विवेक समाप्त हो जाता है। भगवान जो कह रहे हैं, भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं, उस बात को ध्यान दीजिए कि जब हम संसार को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो हमारी एक अंदर से इच्छा होती है कि बाकी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। जब बाकी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, तो ये हमारी मूर्खता होती है कि वो क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा स्वतंत्र रखना चाहिए। हमारे संपर्क में जितने लोग आएं, उन लोगों को उनके कामों में, क्रियाकलापों में, उनकी बातों में स्वतंत्र रखना चाहिए। अगर हमारी स्थिति थोड़ी सी ऊपर है तो, अगर ऊपर नहीं है तो वैसे भी स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन अगर ऊपर है तो हमें स्वतंत्र रखना चाहिए। तो हमें उनसे ये आशा नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। असल में उपदेश जो है एक ऐसी चीज है कि जब हम उपदेश देते हैं और सामने वाला धीरे धीरे हमें अपने ऊपर मान लेता है, तो हमारे अंदर दंभ पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है। फिर हम उसको डिक्टेट करने लगते हैं, तानाशाह बन जाते हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा है कि तानाशाही मुझे पसंद है। इसका मर्म समझिए क्यों पसंद है। रीज़न ये है, भगवान बुद्ध से हट के बात कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि जब हमारा बच्चा, छोटा बच्चा कोई, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बच्चे ही मानता हूँ, हमारे दर्शकों में मुश्किल से 8-10 लोग होंगे जो उन बच्चों के पिता हैं, तो वो मेरे भाई बहनों के बराबर हैं, माता पिता उनके, लेकिन ज़्यादातर तो बच्चे ही हैं, पुत्र पुत्री हैं। जब हमारा बच्चा नादान होता है तो वो तर्क करने लायक नहीं होता। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी आप मुझसे तर्क करने लायक नहीं हैं। कभी कभी हमें कैनोनाइजेशंस करने पड़ते हैं। कैनोनाइजेशंस का मतलब होता है कि जो आपसे कह दिया वो कह दिया। भगवान बुद्ध भी आगे कहते हैं अध 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 कचरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ये मत समझिए कि इतनी सी बात मैंने अभी कही यही भगवान बुद्ध की सारी बात होगी। भगवान बुद्ध का मेरे पास संपूर्ण साहित्य, जैसे मैंने ओशो संपूर्ण पढ़ा है, ऐसे मैंने भगवान बुद्ध का पूरा साहित्य, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के ऊपर इतनी मोटी किताब है कि मेरे हाथ भी नहीं फैल सकते इतने। उसको पढ़ने मुझे 3 महीने लगे, लेकिन मैंने पढ़ी उसे, आनंद आता है पढ़ने में। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में ही आगे कहा गया है, इति भया कहा। जब शिष्यों ने तर्क करना शुरू किया तो जो सीनियर शिष्य थे जैसे आनंद, उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई तर्क नहीं। इति भया कहा, कभी खुशी कभी गम में जो अमिताभ बच्चन कह देते हैं, कह दिया, कह दिया, बस कह दिया सो कह दिया, मान लो चुपचाप। यहाँ पर भगवान बुद्ध इस अध्याय में ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कहने वाला वो मूर्ख भिखारी होता है। ये एग्जैक्टली जो मूर्ख भिखारी है उनके बारे में ही कह रहे हैं। भिखारी शब्द से ये मत समझिए सड़क पर भीख मांगने वाला। ये मूर्ख भिखारी जो शब्द कहा गया, इसका मतलब जो अपने को सन्यासी बनते हैं बट हैं वो भिखारी। आपको पता है एक बड़ा कॉमन टर्म चलता है, बाबा जी। हमारे बचपन में कहा जाता, देखो बाबा जी आ गए बाहर, उनको कुछ दे आओ, तो 1 पैसा 2 पैसा दे दिया जाता था। तो भिखारी तो थे बाबा जी। बाबा अपने पिता के पिता को कहा जाता था, बाबा जी उनको कहते थे जो बाहर से भिक्षा मांगने आते थे। अब बाबा जी लोग चैनल पे बैठ गए हैं, अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं, मांग भीख ही रहे, नो डाउट। क्योंकि नीचे जो पट्टी चलती रहती है चैनल की, मुझे बड़ी हंसी आती है
बेटा सब मोह माया है, सब छोड़ दो, इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है, पता नहीं। अरे भैया तुम क्यों समेट रहे हो इतना सारा? ये जो नीचे आईएफएससी नंबर लिखा हुआ है, तुम्हारा अकाउंट नंबर चला आ रहा है, ये काहे की जरूरत है? कौन सा पुण्य कर रहे हो? कभी बैलेंस शीट की जरा अकाउंटिंग भी करा दो, जरा ऑडिट करवा दो, तब पता चले। बहुत हास्यास्पद है। भगवान बुद्ध के अनुसार ये सब गलत कार्य है जो इन्होंने कहा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को, अगर हम अपने शिष्यों को, अगर हम उनको कैनोनाइजेशन करते हैं, यानी उनको कहते हैं कोई तर्क नहीं, जो कहा गया चुपचाप मान लो, उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर अभी इतनी बुद्धि नहीं है, उनके अंदर का तर्क इतना विकसित नहीं है, वो बातें नहीं समझ सकते। मान लो आपने भगवान बुद्ध के बारे में जरा सा पढ़ रखा है और आप मुझसे तर्क करने लगें, तो आप तर्क नहीं कर पाएंगे। या आप ओशो के बारे में आपने थोड़ा सा वीडियो देखा, थोड़ा सा कुछ किया, तो आप तर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बड़ी गहराई से पढ़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स हो या लेनिन हो या माओ त्से तुंग हो या बहुत सारे थिंकर्स हैं, मैं पढ़ता हूँ तो समग्र पढ़ता हूँ, संपूर्ण पढ़ता हूँ। पुस्तकें भी मैं खरीदता हूँ समग्र, जिसमें लिखा होता है टोटल कलेक्टेड वर्क्स। अगर आपको पता हो, जो लोग पढ़ने वाले हैं, उन्हें पता होता है कि कलेक्टेड वर्क्स के नाम से सीरीज आती है हर एक थिंकर की। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ लेनिन, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स, मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी, 14-15 हजार किताबें हैं और सब पढ़ी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपको कैनोनाइजेशन करता हूं, और इसीलिए मैं अपने चैनल से उन लोगों को बाहर कर देता हूं जो तर्क करते हैं। इसलिए करता हूं कि मैं यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी छोटी सी एक कम्युनिटी बनाई है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझसे कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मुख्य बात यह है कि इसके बदले आपसे न तो कोई दान मांगा जाता है, न कोई चंदा मांगा जाता है, न मैंने कोई ढोंग किया कि मैंने कोई एनजीओ बना रखा है कि आप लोग दान दें तो मैं एक लोक कल्याण का काम करूंगा। नहीं भाई, ऐसा कल्याण मुझे नहीं करना। तमाम एनजीओज 5% काम करके 95% ग्रांट डकार जाते हैं। ये बात भगवान बुद्ध से लेके गांधी जी तक के सिद्धांतों के विरुद्ध है। नो डाउट बहुत से लोग कहते हैं कि वो 5% तो काम करते हैं, नहीं तो वो 5% भी ना हो। ठीक है, मुझे ये मंजूर है कि मैं वो 5% भी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे में शक्ति नहीं है। मैं अकेला ही चलता हूँ, अकेला चलो रही मेरा सिद्धांत है। और गुरुदेव टैगोर की मैं वो बात भी नहीं कहता कि जौबे तुम्हार डाक सुनी केहू ना आवे, कि जब तुम्हारी आवाज़ सुन के, पुकार सुन के कोई ना आए। मैं पुकारता भी नहीं हूँ, मैं पुकारता नहीं हूँ। पुकारने के लिए जब मेरे पास इतना बड़ा परम ब्रह्म है, तो मैं तुच्छ मनुष्य को क्यों पुकारूंगा? उस परम ब्रह्म को पुकारता हूँ, ध्यान करता हूँ, कहता हूँ भगवान आप हैं, दैट्स ऑल। पुकारने की जरूरत ही नहीं, आप हैं। मैंने कल्पना की आप हैं, मेरी कल्पना में आप नीले रंग के हैं तो नीले हो गए, अगले दिन पीले हैं तो पीले हो गए। मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही का रूप है, आप बदलते हो तो बदलते हो। आप रोज लाल पीले हो रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऑब्जेक्टिव है हम सब लोग, हमें इंटरप्रेट करते हैं लोग सब्जेक्टिवली। तो ये मेरा घर है, मेरा चैनल मेरा घर है। मैं अपने घर में फालतू लोगों को क्यों घुसाऊं, जो बैठ के बिना मतलब के तर्क उतर्क करें बैठ के? इसलिए यहाँ पर ये मेरा तर्क है कि ये चैनल किसी भी प्रकार से किसी दान, चंदे, विज्ञापन आदि को प्रमोट नहीं करता। ना मैं किताबें बेचता हूँ, ना मूर्ति बेचता हूँ, ना मैं कोई यहाँ पर ताबीज बेचता हूँ, ना मैं जादू टोना, ना मैं हाथ देखता हूँ, ना मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें कोई अर्निंग इस प्रकार की हो। ये मैं निशुल्क और निशुल्क और निशुल्क ही आपके सामने रहना चाहता हूँ। कृपया रहने दें। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मैं चढ़ावा चढ़ाने की चीज़ नहीं हूँ, दूसरे चैनल पर हो या पहले चैनल पर हो। ये सब जो आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, करते हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए धन्यवाद। इस वेश पे ये मत समझिए कि मैं कोई महात्मा हो गया, मैं कोई साधु हो गया। मुझे ये वेश अच्छा लगता है, बस दैट्स ऑल। मैंने जीन्स टी शर्ट बहुत पहन ली और मैंने सब कुछ फैशन कर लिए। मुझे ये अच्छा लगता है तो अच्छा लगने दीजिए, इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात आपसे इसलिए कहता हूँ, आप मेरे अपने बच्चे हो, तो आपको बार बार मुझे समझाना पड़ता है। तो कभी कभी आप लोग ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि सर आप तो संत हैं, महात्मा। नहीं भाई, मैं संत महात्मा बहुत ऊंची चीज होती है, बहुत ही बड़ी। मैं तो उनकी चरण रज भी नहीं हूँ। आप लोग लिखते हैं आपके विचार तो ओशो से भी ऊंचे। कहाँ हो सकते मेरे विचार ओशो से ऊंचे? वो सन्यासी हैं, मैं सन्यासी का न्यास भी नहीं कर पाया अभी। वो सन्यासी हैं, तुलना ना करिए, बहुत महान है ये सब। तो इसलिए जो है, आप लोग भगवान बुद्ध को अगर मन से धारण करें, तो मैं आज बुद्ध पूर्णिमा पर फिर आपसे ये कहूंगा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको मन से आप धारण करें। देखिए, आपके लिए मन धारण करने के लिए शिक्षाएं न तो कौटिल्य की हैं, चाणक्य की नीति नहीं है, ओशो के सिद्धांत भी जीवन में उतारने के लिए अभी नहीं है फिलहाल आपके लिए, बहुत सारे। इसके अतिरिक्त अगर आपको जीवन में उतारना है तो आप पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए, बुद्ध की शिक्षाएं पढ़िए,
महावीर स्वामी का स्यादवाद पढ़िए, जैन धर्म का, वेदांत पढ़िए, शंकराचार्य पढ़िए, स्वामी विवेकानंद पढ़िए, गांधी जी पढ़िए जिनसे आपको बड़ी चिढ़ होती है, उन्हें पढ़िए। तमाम लोगों को गांधी जी से बड़ी चिढ़ है। देखिए, यहां पर मैं एक बात कहूं, महापुरुषों से चिढ़ पैदा करना तो बड़ा आसान है। हम बचपन से अपने माता पिता का इतिहास नहीं पूछा करते, अपने माता पिता पे विश्वास करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, वो भी तो व्यक्ति हैं कि जो आलोचना की पात्र हों, तो हम वो तो नहीं करते। अगर दूसरा कोई बता दे कभी कि तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, तुम्हारी माताजी ऐसी थी, तो हमें बहुत बुरा लगता है, लड़ने मरने पे मादा हो जाते हैं। कहावत होती है, बाप तक जा पहुंचा, अच्छा तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने बाप का नाम लिया, कितना चिढ़ते हैं। तो जो हम सबके बाप के बाप के बाप के बाप एटसेट्रा एंड सो ऑन हैं, यानी कि जो युग पुरुष हैं, चाहे राम हो या कृष्ण हो या हजरत मोहम्मद साहब हों या ईसा मसीह हों या भगवान श्री नानक देव जी हों या 10 गुरु हैं या 2400 तीर्थंकर हों, वे भगवान बुद्ध हैं, कोई भी जो भी हैं महापुरुष, इन्हें प्रणाम करने के लिए हैं, इनकी बातें समझने के लिए हैं, सुनने के लिए हैं। कुछ बातों में तर्क में मत जाइए। भगवान बुद्ध भी तो पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले गए थे। राम ने सीता जी को होने वाले बच्चे के साथ जंगल में निकाल दिया था। अगर हम ये सब बातें सोचेंगे, गांधी जी ने अपने पुत्र पत्नी पर ध्यान नहीं दिया। कार्ल मार्क्स की पत्नी जो है बिना पैसे के अभाव में जो है वो चल बसी। कार्ल मार्क्स के जीवनी में लिखा है कि उनकी नौकरानी से संबंध थे वगैरह। फिर भी मार्क्सिज्म पर पूरी दुनिया हिल गई और अमेरिका के ऊपर सारा जो है एक पूरा ध्रुव बना दिया। अमेरिका को चुनौती खड़ी कर दी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों ने ही। देखो, भटकना नहीं चाहिए, हम जो चीज अध्ययन कर रहे हैं उसमें रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने सोती हुई पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले गए, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। जिसका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, वो छोटे लक्ष्यों की तिलांजलि दे देता है, छोटे लक्ष्यों को छोड़ देता है। गांधी राष्ट्रपिता हो गए, अपने बच्चों के पिता नहीं हो पाए, उनके बच्चे नाराज बने रहे उनसे। तो राष्ट्रपिता तो हुए, हम सब लोग अपने अपने बच्चों के पिता हैं। हम लोगों ने कौन सा तीर मार लिया है, अपने अपने बच्चों के पिता बने हुए हैं। मेरा कहना यह है, ये फालतू की चीजें ना सोचा करिए कि कृष्ण राधा को छोड़ के गए तो गए, फिर दोबारा सुध नहीं ली। राधा और गोपियां उनको मिस करती रहीं बराबर, लेकिन भगवान ने उन्हें कभी मिस नहीं किया। एक बार उद्धव जी को भेज दिया और उसके बाद दोबारा सुध नहीं ली। इन निरर्थक बातों से कोई नहीं है। भगवान कृष्ण के 3 रूप हैं। बाल रूप से प्रेम करिए। युवा रूप है, अगर आपको उनके युवा रूप पसंद हैं, बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया, तो उसकी आराधना करिए। और कूटनीतिज्ञ कृष्ण के रूप में जो भी आप समझना चाहें वो समझिए। जब महाभारत युद्ध में राम की कथाएं, जो 2-3 बातें आती हैं, बाली वाली कहानी, शंबुक की कहानी, तमाम बहुत सारी प्रक्षिप्त भी होती हैं, बाद में भी जोड़ी जाती हैं। लवकुश कांड तो पूरा बाद में जोड़ा गया, जो तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं, बाद में जोड़ा गया। तो क्या पता, पायरेसी पहले भी होती थी। इसलिए हम अच्छी बातों को ग्रहण कर लें। महापुरुषों ने इतनी अच्छी बातें कही हैं, तो अगर 1-2 बातें उनके जीवन में ऐसी भी हैं जिन बातों पर बड़ा ही हम जज बन जाते हैं, पूरे सुप्रीम कोर्ट खोल लेते हैं, बैठ जाते हैं और उनको फैसला सुना के उनको जो है फांसी की सजा सुना दें, हमारा बस चले, तो ये सब ना करके अपने लिए सोचो, हम कितने तुच्छ हैं, उनके सामने चींटी के बराबर भी नहीं हैं। ये ना सोच के हम उन्हें जजमेंट करने लगते हैं, उनके ऊपर निर्णय देने लगते हैं, फतवे जारी करने लगते हैं। ये सब फालतू बातें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कभी जीवन में। जीवन में महापुरुषों से प्रेरणा लो, आप उनसे भी बड़े महापुरुष बन सकते हैं। रीजन ये है, बुद्ध जन्म से बुद्ध नहीं थे, ईसा मसीह जन्म से ईसा मसीह नहीं थे। 4 साल लगे थे, जब 4 साल के बाद जो है जाके उनको स्वीकृति मिली थी और उनके चमत्कार और उनकी मान्यताएं सामने आई थी। इसी प्रकार से जितने महापुरुष हैं, गांधी क्या बैरिस्टर गांधी थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ही वो महात्मा गांधी हुए हैं। बापू तो और बाद में हुए हैं। प्रश्न है, हर व्यक्ति जन्म से नहीं होता, जन्म से हम आप जैसे ही होते हैं, साधारण। ये तो लीडरशिप की थ्योरीज हैं, नेतृत्व के सिद्धांत हैं, जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति नेतृत्व कैसे करता है। तो मेरा इस बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए यही कहना है, एक तो प्रतीत्य समुत्पाद समझिए, ज्योति से ज्योति जलाना। अगर आप प्रकाशित ज्योति बन चुके हैं या बन रहे हैं, तो दूसरे की ज्योति जलाइए, ज्योति से ज्योति जलाइए।
आप प्रकाशित हैं। एन एनलाइटेंड सोल कैन एनलाइटन द अदर सोल ऑल्सो। और इसमें इस पहली वाली सोल का कुछ नहीं घिसता। अगर मैं प्रकाशित आत्मा हूं तो मैं दूसरी आत्मा को प्रकाशित कर सकता हूं। यूट्यूब पर यही बीड़ा मैंने उठाया है कि आपको प्रकाशित करने का। आप तरे मोहि तारो, जो स्वयं तर चुका हो वही दूसरे को तार सकता है। मैं सेलेक्ट हुआ पीसीएस में 4 बार निरंतर। कोई गर्व की बात नहीं है, ईश्वर कृपा है। आईएएस की उम्र नहीं थी, बैठने का मुझे स्वाद नहीं पता कि क्या होता है। पीसीएस की उम्र थी तो बैठ गया। तो मुझे पता है कैसे निकला जाता है। और नेचुरली जो पीसीएस होगा तो रिटायरमेंट के पहले आईएएस तो हो ही जाएगा, रैंक तो मिल ही जाता है उसे। तो मुझे पता है, इसलिए आप तरे मोहि तारो। तो जब मैं स्वयं उस लेवल पर पहुंच चुका हूं तो मेरा फर्ज है, ये पवित्र कर्तव्य है कि मैं आपको ये रास्ता बताऊं, और वो भी निःशुल्क। कम से कम यूट्यूब और फेसबुक पर मैं निःशुल्क हूं। सब चीज़ों को मिलाइए मत। शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद को इन सबसे मत मिलाइए। आप मिलाने लगते हैं, मुझे कष्ट होता है इस बात से। इसको मत मिलाइए। आपके अंदर भी वही आत्मा है, केवल अंतर इतना है प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे अंदर भी वही अंतर इतना है कि वो प्रकाशित हुई है। इस बारे में, तैयारी के बारे में, पीसीएस आईएएस के बारे में। बाकी तो ज्ञान के मामले में तो प्रकाश कब मिलता है कब नहीं कोई नहीं जानता। मैं केवल सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ। उतने तक तो वो प्रकाशित है, तो उतना प्रकाश मैं आपको दे सकता हूँ, वो आपको सौंप सकता हूँ। लेकिन इससे अधिक प्रकाश तो मैं भी प्रकाश खोज रहा हूँ। ये सब गुरु हैं, महान गुरु हैं सब। जिन गुरुओं की छत्र छाया में ही मैं प्रकाश खोज रहा हूँ। इसीलिए मैं जय गुरु जी कहता हूँ। ये कोई एक गुरु नहीं है मेरे, ये गुरुओं की श्रेणी है, पूरी श्रृंखला है पूरी, उसकी बात है। तो इस गुरु श्रृंखला को प्रणाम करते हुए आपके जीवन के लिए मेरी शुभकामना है कि आप सफल हों, प्रकाश से प्रकाशित हों। चारों तरफ जो प्रकाश बिखरा पड़ा है, छद्म प्रकाश से सावधान रहिए, धोखेबाजों से सावधान रहिए। मेरे नाम पर लोगों ने वेबसाइटें खोल रखी हैं, मेरे नाम पर लोगों ने मेरे वीडियो अपलोड करने लगे हैं और तरह तरह से मटेरियल बेच रहे हैं। शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद कोई मटेरियल नहीं बेचती है, जरूर ध्यान रखिए। ठगों से सावधान रहिए। इस वीडियो के नीचे मेरे लिंक हैं फेसबुक के, उन पे आइए और उन सब फेसबुक के ग्रुप्स के पेजेस को ध्यान से पढ़िए। नीचे तक जाइए, पढ़िए, कई महीने लगेंगे पढ़ने में। सारे वीडियो देखिए मेरे। आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारे वीडियो देखकर भी आपको ज्ञान नहीं मिलता है तो मिल ही नहीं पाएगा, ये समझ लीजिए। रीज़न ये है कि इतने वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया गया, 350 से ऊपर वीडियोस हो रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए निःशुल्क इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। आप अफोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि आप कोचिंग्स द्वारा ठगे ना जाएं, आप बिना मतलब की चीज़ें ना पढ़ें। देखिए, सिलेबस पढ़िए पूरा, सारी किताबें खरीदिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़िए, तभी आपका काम चलेगा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से जब आप पढ़ते हैं तो आपका आंसर हमेशा सही होता है। चिंता मत करिए कि आंसर गलत होगा सही होगा, कौन चेक करेगा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो बहुत सारी किताबें जो तमाम इवन आईएएस लोग भी फैला रहे हैं, जिनके नाम वो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके, उनको केवल पब्लिसिटी दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक होती है। अब आप लोग अगर अभी तक यही नहीं पहचानते कि टेक्स्ट बुक क्या होती है, तो ये तो आपकी शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है कि आप गाइड बुक और टेक्स्ट बुक में फ़र्क नहीं समझते। हर टेक्स्ट बुक पर लिखा होता है किसी न किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखा होता है। हालांकि गाइड बुकों में भी लिखा होता है, लेकिन गाइड बुकों में क्वेश्चन आंसर होता है। गाइड बुक्स जो होती हैं उनमें क्वेश्चन आंसर टाइप की चीज़ें होती हैं, और टेक्स्ट बुक्स में पैराग्राफ्स होते हैं। डीडी बसु किताब देखिए, ऐसी ही किताब आपको दिखे वो टेक्स्ट बुक हुई। जेएन पांडे की बुक देखिए संविधान की, इसको देखेंगे तो आपको लगेगा टेक्स्ट बुक है। बीएल फड़िया की बुक देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको लगेगा टेक्स्ट बुक है। आप इसी प्रकार, अब अगर सोशलॉजी एसएस पांडे की देखते हैं तो वो टेक्स्ट बुक नहीं है, आईएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आईएएस का सिलेबस कोई सिलेबस नहीं होता, यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है, वो टेक्स्ट बुक होती है। आईएएस की कोई टेक्स्ट बुक नहीं बनी आज तक। टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, इग्नू की हैं वो टेक्स्ट बुक्स हैं, और एनसीईआरटी की हैं वो टेक्स्ट बुक्स हैं, बट बिलो स्टैंडर्ड हैं। एनसीईआरटी हमेशा बिलो स्टैंडर्ड आईएएस के लिए, ये बात जानिए। ये बात लोगों ने फैला रखी है क्योंकि गुरुजनों को पढ़ाना नहीं आता स्टैंडर्ड मटेरियल बहुत सारे लोगों को, तो वो एनसीईआरटी तक सीमित रह पाते हैं। 11वीं 12वीं की लेवल तक ही उनकी बुद्धि जाती है, तो वहीं तक वो पढ़ा पाते हैं। तो इसलिए वो केवल एनसीईआरटी का प्रचार करते हैं, वो भी 6 से 12 तक की, जिससे कि वो छोटे से छोटा पढ़ाते रहें आपको और आप बेवकूफ़ बने रहें। ये आईएएस है, इसके अंदर बहुत ऊंची पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी से काम नहीं चलता। इग्नू पढ़िए, इग्नू से काम चलेगा। इग्नू की पुस्तकें जो है, अब जिन्हें इग्नू भी नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है ये ध्यान दीजिए कि आप ठगे ना जाएं, ये मेरा पर्पज़ है यहाँ पर। मेरा पर्पज़ कोई मेरी कोचिंग की पब्लिसिटी नहीं है, इसलिए आप दौड़ के सीधे व्हाट्सएप मत किया करिए। दूसरी बात, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा,
कॉल अनावश्यक रूप से ये मत करिए कि सर मैं फलाना मैं ये करता हूँ, मुझे आईएएस तैयारी करना। अरे इसके लिए कॉल करने की क्या ज़रूरत है? इसी के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ। टाइम वेस्ट करते हैं आप मेरा। कॉल मत करिए, व्हाट्सएप करके पूछेंगे तो भी यही जवाब मिलेगा कि वीडियो देखिए। अरे आपने एक वीडियो देखा, आप प्रभावित होकर आप सीधे दौड़ पड़े, तो गलत चीज़ है ना। आप पहले देखिए सारे वीडियो, जब एक वीडियो अच्छा लगता है तो सारे वीडियो देखिए। लिस्ट पूरी जो दी हुई है नीचे, उन पेजेस पे आइए, ग्रुप्स पे आइए, उनमें जो भी मैटर पड़ा हुआ है, अरे बहुत मैटर है, इतना मैटर है कि आप संभालते संभालते थक जाएंगे। सब फ्री दिया गया है, पढ़िए तो उसको। तो फेक वेबसाइट्स वगैरह मेरे नाम पर सावधान रहें। shikhariasghaziabad.com ही सिर्फ एकमात्र वेबसाइट है फिलहाल मेरी जो ऑपरेटिव है, वही है। आगे जब भी कोई होगी तो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल वही है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।